भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं में क्रीड़ा निमग्न राम बलराम की आंख मिचौनी लीला। खेलते खेलते कभी ये चले जाते हैं जमुना के तट पर, आवे आगे बढ़ने लगे, बड़े हो गए ना। अब घर पर ही रह करके इनका खेलना इनके लिए पर्याप्त नहीं होता, संतोष नहीं होता। बाहर जाते हैं बच्चों के साथ खुले मैदान में बालू के पुलिन पर और मज़े में खेलते हैं। पर अभी तक बालकपन है और ब्रज रानी का जो स्तन्य है, मधुर स्तन का वह रस दूध जो केवल प्रेम से स्नेह से ही बना है अमृत, उसकी भूख नहीं मिटती। बीच बीच में आकर के दुग्ध पान कर लिया करते हैं। बच्चे ताली दे करके हंसते हैं कि इतने बड़े हो गए और अभी तक दुग्ध पीते हैं। खाता तो है, कलेवा भी करता है, पर मैया के दूध के बिना रहा नहीं जाता। मैया एक दिन समझाने लगी कि देख बेटा, अब तो बड़ा हो गया और तुम बार बार आकर के इस तरह से आंचल में घुस जाता है, दुग्ध पान करने लगता है। ये देख, बच्चे हंसने लगते हैं। जसुमती कान्ही जेहि सिखावती, सुनो शाम अब बड़े भय तुम, कहीं स्तनपान छुड़ावती, ब्रज लरिका तो ही पीवत देखत, हसत लाज नहीं आवती। जे है बिगड़ी दांत जे आछे, ताते कही समझाविती, अजहो छाड़ी कहियो कही करी मेरो, ऐसी बात ना भावती, सूर्य शाम सुनु मुसक्या ने अचल मुखी लुकावत। सूरदास जी ने बड़ी सुंदर झांकी देखी। उन्होंने कहा कि एक दिन ये दौड़े आए और आकर के मैया का दुग्ध पान करने लगे। अपना मुखचंद्र उसमें छुपा लिया और दुग्ध पान करने लगे। मैया समझाने लगी, सिखाने लगी, देख बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, अब जब तुम इस प्रकार से दुग्ध पान करते हो तो देखो ना, ये तुम्हारे साथी सब हैं, आ करके ताली पीटते हैं, हंसते हैं, और तुमको लाज नहीं आती। और फिर बेटा, जब तक दांत नहीं आते तभी तक दूध पिया जाता है, नहीं तो इसे दूध से दांत बिगड़ जाते हैं। तुम्हारी जो सुंदर सुंदर दंतनियां है ना, ये सब खराब हो जाएंगी। मेरी बात मान ले और अब तो छोड़ दे। पर मैया की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और आंचल में अपना मुंह छिपा लिए। फिर दुग्ध पान करने लगे तो इतने में इनके सखा सब दौड़े आए। सुबल, श्रीराम, उज्जवल, बसंत, तोक और मधुमंगल, सब के सब आकर के जब उन्होंने पुकार की, हो मचाया, तो अब कौन गोद में रहता। अब तो खेल की बात है, तो गोद से उतरे और भाग चले। अब भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री अंगों का जो तेज चारों ओर फैल रहा है, उसे देख करके माता के नेत्र निस्पंद हो गए, थकित रह गई। अजिर पद प्रतिबिंब राजत चलत उपमा पुंज, प्रति चरण मनोहेम वसुधा देती आसन कंज। सुर प्रभु की निरखी शोभा रहे सुर अवलोकी, सरब चंद चकोर मानो रहे थकित बिलोकी। श्याम सुंदर जा पहुंचते हैं कलंदी के तट पर। वहां बड़ी धमा चौकड़ी मची। कोई हिसाब किताब थोड़े था, ना तो कोई छोटे बड़े का ख्याल ही था। छोटे बड़े का ख्याल हो तो भगवान अपना बैकुंठ में रहे, गोलोक में कहीं रहे, जहाँ पूजा ही पूजा होती रहे। ये भगवान पूजा कराते कराते पूजा से ऊब जाते हैं, क्योंकि बैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में तो सभी लोग हाथ जोड़े रात दिन स्तवन करते हैं, पूजा करते हैं। कोई डांटता डबटता नहीं है, कोई बराबरी करता नहीं है, कोई पास आकर के बैठता नहीं है, कोई मार वहाँ मिलती नहीं है, कोई मित्र वहाँ
वैरी रहते नहीं हैं। यहाँ लीला धाम में जो ये विचित्र क्रीड़ा होती है, भगवान जी की ये नित्य वैकुंठ धाम में नहीं हुआ करती। ये रोज कालिंदी के तट पर खेले, मनमाना खेल खेलें, और सारे बच्चे जो हैं वे छोटे छोटे शिशु हैं, सब के सब निर्भय हैं। कन्हैया खींच जाएगा, ये जरा भी परवाह नहीं, खींचेगी जाए और हर तरह के खेल खेले, कभी कभी मार दे, लेकिन एक ख्याल उसके रहता निरंतर कि कन्हैया को कहीं पर दुख ना हो जाए। प्रेम की यही स्वाभाविक खास बात है। प्रेमी ये देखता नहीं, वह पग पग पर फूंक करके पैर नहीं धरता, उसका स्वभाव बन जाता है अपने प्रीतम का सुख। उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, साधना नहीं करनी पड़ती, स्वभाव से ही उसकी सारी क्रियाएं, सारी चेष्टाएं अपने आप उसको अनुकूल होती हैं। यदि उसके मन में आया कि भाई आज तो उस पर खींचने से ही राजी होगा, तो खींच जाते, राजी होगा इसलिए खींच जाते। ये उनको ख्याल नहीं है। स्वाभाविक है कि प्रेम की स्फुरना होती है इस प्रकार कि मन में कि अपने आप उसके अनुकूल क्रिया करवा देती है। दाव और ये लड़ पड़ते आपस में, बड़े छोटे भाई भी। दाव जी ख्याल तो बहुत रखते, लेकिन कभी कभी आपस में लड़ पड़ते। एक दिन की बात है, वह ये रूठ के दाव ने हंसी हंसी में कह दिया कि कन्हैया तो मोल का लाया है, जाया थोड़े है। ये खींच के बोले भैया ने मुझे मोल का लाया कह दिया। बड़े नाराज हुए और खेल छोड़ दिया। दाव बोले अरे भैया ठहर ठहर, खेले खेले, फिर नहीं कहेंगे। बोले नहीं, अभी माँ से जा करके कहना है। दौड़े हुए आए, इसे सूरदास जी ने देखा, आकर के रोने लगे। मैया बोली बेटा क्यों रोते हो? हाथ फेरने लगी मैया। माँ का वात्सल्य भाव उमड़ा, मैया की आंखों में आंसू आ गए। बोली कलेवा कर ले, माखन खा ले। बोले नहीं, माखन वाखन नहीं खाना है। खींचे हुए थे। तब क्या हुआ कि थोड़ी देर रोने के बाद जब मैया ने हाथ वाथ फेरा, तब थोड़ी सांत्वना हुई, तब धीरज आया, तब बोल सके। बोले मैया देखिए दाऊ बड़ा बदमाश है। बोले क्यों, क्या किया उसने? बोले उसने मुझे चिढ़ाया, बड़ा खिजा दिया। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो जसमती कब जायो? मैया मुझसे कहा कि तू तो मोल का लाया हुआ है, यशोदा ने तुझको कब जाया है? तब मुझे इतना गुस्सा आया कि इन लोगों के साथ मैं कभी नहीं खेलूंगा। कहा करो यही रिश्के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन को है तेरी तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत सामल गात। चुटकी दे दे ग्वालन चावत, हंसत सबे मुस्कात। बोले मैया मुझसे कहते हैं सब के सब, सभी दाव की ओर हो गए। सारे के सारे दाव का पक्ष लेने लगे। कहने लगे कौन तेरी माँ है, कौन तेरा बाप है? हमारे नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, तो काला काला कहाँ से आ गया? तो उनका जाया हुआ नहीं है। फिर बोले ताली पीट पीट करके, चुटकी बजा बजा करके मुझको चिढ़ाते हैं और खुद हंसते हैं। चिढ़ाते रहते हैं मुझको और मैं जलता रहता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है। मैया तो भी वैसी हो गई है, जब कभी शिकायत करता हूँ तो तुम मुझे ही डांटती है, मुझको ही लाठी दिखाती है। तुम मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबू न खींचे।
मोहन मुख रिसकी ये बात, जसमती सुनी सुनी रिज्जे। मैया तुम मुझे ही मारना सीख गई, दाऊ पर तो कभी खींचती नहीं। अब यशोदा जी के मन में दाऊ और इनमें तो कोई भेद है नहीं। दाऊ रोहिणी का बेटा है, व्यवहार में कैसे खींचे ये सब बात नहीं। वे कहते हैं कि तुम मुझ पर ही खींचती है, दाऊ पर नहीं खींचती। इस प्रकार से श्याम सुंदर के मुख से मीठी मीठी बातें सुन करके मैया रीझ जाती है। ये उल्लाहना लीला है। लीला क्या है ये यहाँ? मैया बोली, देख बेटा, मैं गायों की सुगंध खा करके कहती हूँ कि तुम मेरा बेटा, तुम मेरा जया है। मैं तेरी मैया, तू मेरा बेटा है। सुनो काना बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। सोर साम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। बेटा, गोधन की सौगंध खा करके कहती हूँ कि मैं तेरी मैया हूँ और तू मेरा बेटा है। फिर प्रसन्न हो गए, बोले तब तो मैया ठीक है। अब तो मैं उनको डांटूंगा कि देखो मैया कहती है मैं उसका बेटा हूँ, अब तुम्हारी बात कौन सुनेगा। ऐसा मैया कहती है। फिर एक दिन घटना हो गई तो भागे, डर गए, थर्राते हुए, कांपते हुए दौड़े और आज यशोदा मैया के पास न पहुंच करके आज पहुंच गए रोहिणी मैया के पास। दाऊ की शिकायत करनी है, मैया तो इस पर खींचती नहीं है, ये तो ऐसी ही है, इसलिए रोहिणी मैया से कहना है वह ठीक करेगी। कांपते हुए, डरते हुए से रोते हुए आए और रोहिणी मैया की गोद में बैठ के रोहिणी मैया ने कहा कि क्या हो गया बेटा, बता तो सही। ये रोए और कांपे तो मैया ने धीरे धीरे मनाया, गोद में रखा, बोले इशारा करे कि दाऊ बड़ा बदमाश। मैया ने कहा कि आज आने दो, उसको डांटूंगी खूब, बता तो सी क्या बात है। बोले देख रही रोनी मैया, कैसा है बलदाऊ भैया, जमुना के तीर मोही झजुआ बतायो। सुबल श्री दामा साथ हंस हंस भूजत बात, आप डर पे और मोही डर पायो। जा जा बोले मोर, चिते रहत ताही और, भाजो रे भैया, वह देखे आयो। आप गए तरुचड़, मोही छाड़ियो वहीं तर, घर घर छाती करे, दौड़ियो घर आयो। बोले मैया ने मुझको डरा दिया, भैया ने मेरे को डरा दिया। दाऊ भैया ने कहा कि वह जमुना के तीर पर झुंझुमा आ गया और श्री दामा सुबल सुदामा ये सब हंस हंस करके बोले कौन आ गया। बोले झुंझुआ आ गया। ये खुद भी डरने से लगे और मैं तो एकदम डर गया। और मैया जहाँ जहाँ मोर बोले उधर ये देखते रहे और बोले भागो भागो। वे आया और भाग करके आप तो फुदक करके गाछ पर चढ़ जाएं और मुझको नीचे छोड़ दें। मैं रह गया अकेला नीचे और मुझे बहुत डर लगे, तो मैया भाग करके यहाँ आ गया। ये दाऊ देखो कितना बदमाश है। रोहिणी मैया ने हृदय से लगा लिया और बोली नहीं बेटा, वह तो तुझसे हंसी करता है, तेरा भैया है ना, वह तो तुझसे हंसी करता है, तू डर मत। बोले मैया डराता है। बोली इसलिए तो डराता है कि तू डर जाता है। तब उनको हंसी आती है, वह मौज करता है। बोले नहीं भैया मैया। फिर उसने कहा अच्छा तू डर जाता है। मैया ने हाथ लगाया तो छाती धड़क रही थी। तब नीलमणि को हृदय से लगा लिया और ब्राह्मणों को बुलाया और सस्ती वाचन करवाया, गौदान करवाया। बोली अब तेरा सारा डर मिट गया, देखो तेरे हाथ से गौदान हो गया। और ब्राह्मणों ने शांति पाठ कर दिया, अब हृदय से लगा लिया।
उछंग सो लिए लगाए, कंठ सो रहे लपटाए, वानी रे वारी मेरो हियो भरी आयो, परम आनंद रानी दिज बुलाए, वेद मंत्र पढ़ाए, बछिया का पूछ गही हाथी दिखायो। इस प्रकार रोज होता, पर आज तो है सरित तीर पर झगड़ा नहीं हुआ। आज दोनों भैया मजे में खेल रहे हैं और एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। उनका झगड़ा भी प्रेम का और समर्थन भी प्रेम का होता। आज दोनों खेल ले। अब ये खेल में इतने मग्न हो गए कि खाना पीना ही भूल गए। अब मैया ने सोचा कि आज जन्म नक्षत्र है, इसका जन्मदिन है और आज ब्राह्मण सब भोजन करने आएंगे। आज महा महोत्सव है। यद्यपि रोज ही उत्सव रहता उनके यहाँ, जब से ये हुए आज सारे ब्रज के लोग भोजन करने आएंगे और आज धूमधाम रहेगी, तो पहले कुछ खा पी लेते। मध्याह्न होने को आया और ये तो आए ही नहीं। घर लौटने की किसको याद है? ये जिस दिन हारते हैं उस दिन भाग आते हैं और जिस दिन जीतते हैं उस दिन विजय गर्व से रहते हैं। तो कहते हैं और खेलो, एक बाजी और खेलेंगे, और हारते हैं तब तो ये भाग आते हैं। झूठ बोलकर भाग आते हैं कि नहीं हारे हम तो। आज क्या हुआ कि आज इनकी विजय हो रही है, ये हारे नहीं और बहुत देर होगी। तो मैया ने कहा कि आयनी क्या करें। मैया ने रोहिणी जी को बुलाया। रोहिणी जी को बुला करके बोली कि देखो बहन, आज घर में काम काज बहुत है और आज घर में आने जाने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए मैं तो लगती हूँ घर के काम में। घर संभालूंगी मैं और तुम जाओ। वह खेल रहे हैं दोनों भैया, तो खेलने में तो उनको कुछ याद रहता नहीं है। मैं खाना पीना सब भूल जाते हैं। तुम जा करके उनको बुला करके लाओ। मुझे डर भी लग रहा है जिस दिन से पेट टूटे, अब कहीं रास्ते में फिर पेट टूट जाए तो। ये दोनों बालक बड़े उच्छृंखल हैं, ढीठ बालक हैं। ये मानते नहीं हैं, ना मालूम कब कहीं जा कर के ये उत्पात में ही रम जाएं। इसलिए जाओ। मैया की बात सुन करके रोहिणी गई तो उन्होंने जा करके पुकारा। रोहिणी ने पुकारा, अरे बेटा आ बेटा, देखो मैया बुला रही है। पर कौन सुने? रोहिणी मैया की बात कौन सुने? बात सुनी नहीं, खेल में लगे रहे ज्यों के त्यों। रोहिणी मैया को भेजा तो उन्होंने रोहिणी मैया की बात सुनी सुनाई नहीं। रोहिणी ने बहुत पुकारा कि तुम आ जाओ, पर रोहिणी की बात वहाँ इतना हल्ला गुल्ला हो रहा कि कान तक ही नहीं गई। वह सब बच्चे शोर मचा रहे। खेल में तो रोहिणी मैया की बात की शब्द उनके कान तक नहीं पहुँचे। बेचारी लौट आई और आकर के बोली, बहन यशोदा, अब मेरे मान के तो वह दोनों रहे नहीं। घर का काम मैं कर लूंगी और अब तुम जाओ। वे दोनों तुम्हारी बात मानते हैं, मेरी बात तो मानते नहीं है। यशोदा मैया ने सोचा कि अब तो उनको खिलाना ही है ना, नहीं तो ठीक नहीं। तो जैसे भगवान प्रेम के अधीन, वैसे ही इनका हृदय स्नेह वशीभूत। अर्थात यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण स्नेह के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। उनकी सारी क्रिया, सारी चेष्टा श्री कृष्ण स्नेह से ही प्रेरित होती हैं। हम लोगों, विषय लोगों और प्रेमी लोगों के कार्य में यही अंतर है।
प्रेमियों के सारे कार्य होते हैं भगवत प्रेम के द्वारा प्रेरित, और भगवत प्रेम के लिए ही हम लोगों के कार्य होते हैं भोग वासना से प्रेरित और भोग प्राप्ति के लिए। खाते पीते हम भी हैं, वे भी हैं, काम ये भी करते हैं, काम हम भी करते हैं, पर उनके और हमारे काम में ये मौलिक अंतर है कि हम विषयी लोग भोग वासना से प्रेरित होकर के काम में लगते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है भोग मिलना। भोग प्राप्ति नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं, रोते हैं, दूसरे पर खींचते हैं, गुस्सा भी निकालते हैं और ना मालूम क्या क्या करते हैं। हमारा सारा जीवन चिंता में और भटकने में बीतता है। और भोग वासना को लेकर के नए नए पापों में प्रवृत्त होता है, और जहाँ भगवत प्रेम से प्रेरित चेष्टा होती है वहाँ तो नए नए काम होते हैं, वे सारे हैं सारे प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं। यशोदा मैया जो है ये मानव वात्सल्य प्रेम की घनीभूत मूर्ति है। वात्सल्य प्रेम धन होकर के जो तरल पदार्थ था प्रेम, ये धन होकर के यशोदा बन गया। यशोदा क्या चीज है? भगवान जी का वात्सल्य स्नेह मूर्तिमान। वात्सल्य स्नेह तो था, वही मूर्ति रूप में अवतीर्ण हो गया यशोदा बन करके। अब उनका जो आज जन्म नक्षत्र के दिन लोगों को बुलाना है, ब्राह्मणों की पूजा करनी है, हवन कराना है, ये सारे के सारे काम उनके श्री कृष्ण स्नेह से प्रेरित है। दूसरा कोई उसमें भाव नहीं है और कोई प्रेरणा नहीं है। ये कर रही थी रसोई और सब व्यवस्था कर रही थी, तो जब रोहिणी ने आकर के कहा कि वे दोनों नहीं आते, यद्यपि हमने बहुत पुकारा, पास से मैं जा नहीं पाई, वे बच्चे सब घेरे हुए हो कर रहे हैं, बहन मैं तो आ गई, अब तू जा। रानी जी की बात सुन करके यशोदा जी काम करते हुए ही उसी समय उठी और बहुत जोर से दौड़ी गई जमुना के तट पर, और जा कर के देखा दूर से तो वह क्रीड़ा में मत हो रहे हैं। अब इनकी यह बालपन की क्रीड़ा देख करके देवता लोग क्या सोचते होंगे, जो केवल तत्व स्वरूप का ही दर्शन करना चाहते हैं और तत्व स्वरूप को ही जानते हैं। उनके समझाने नहीं आती, समझ में ही नहीं आती बात कि ये क्या हो रहा है बच्चों के साथ, और किस प्रकार से ये बेधड़क, कोई शर्म नहीं लगती कि इतने बड़े होकर के और इतने छोटे बने हुए हैं। मैया ने देखा कि ये उन्मत्त हैं, पागल हो रहे हैं। राम और श्याम दोनों के दोनों। माँ ने पुकारा, अरे कन्हैया, अरे दाऊ। अब कौन सुनता है? तब बड़े से जोर से चिल्लाए, ऊंचे पर खड़े होकर के कि अरे कृष्ण कन्हैया कन्हैया, अरे दाऊ। अब भी मैया की बात नहीं सुने। अब मैया ने असली बात कही जिसके लिए सदैव लालायित रहते हैं। श्याम सुंदर और मैया जिनके लिए अब तक समझ रही थी कि छोड़ दें, अब तेरी उम्र बड़ी हो गई। मैया ने सोचा कि यही एक लालच की चीज है। मैया ने पुकारा जोर से, अरे बहुत देर होगी, तुझे दुग्धपान नहीं किया, जल्दी आ, तू तो खेलने में मतवाला हो रहा है। अरे मैया आओ ना। जब मैया की ये आवाज कान में गई कि दुग्धपान कर लो,
तो आकर के जल्दी से तब वे बोले कि मैं चला। बच्चों ने कहा कि एक बाजी और खेल लो। तब बच्चे जरा जीत रहे थे, इसमें भी उनका मन कुछ हिल रहा था। बच्चे जीतने लगे तो बोले हारे कौन, हारते तो हैं ही, ये सदा हारे हुए ही हैं। अब मैया ने देखा कि बच्चे नहीं मानते तो मैया का हृदय जो है ये स्नेह प्लावित है, भरा हुआ है स्नेह से लबालब। मैया गोकुल के सभी बालकों को बेटा ही मानती है और खास इसलिए कि कन्हैया के साथ खेलने वाले हैं। कन्हैया को जो सुख दे वही बेटा। मैया के लिए यही बात कि जो कन्हैया को सुख दे वही मैया का बेटा। कन्हैया से बढ़ करके कन्हैया के सुख की सामग्री जो कुछ भी है वह मैया को कन्हैया से बढ़ करके प्यारी है। ये सब बच्चे भी मानते हैं मैया को। मैया ने कहा अरे सुबल, मधुमंगल, सुदाम, सुनो मेरी बात। तुम्हें मेरी सौगंध है, खेलना बंद करो। अरे मैया सौगंध दिला रही है। आपस में बच्चे विचारने लगे, अरे क्या सुना तुमने, मैया ने क्या मत खेलो। मैया ने देखा और बोली अपने अपने घर जाओ। अब तो मैया की आज्ञा वे टाल नहीं सकते। बच्चे बड़ी श्रद्धा करते मैया पर और उनका आदेश पालन करते। तो ब्रज के बालकों से जब मैया ने कहा कि घर चले जाओ तो बच्चों ने कहा कि कन्हैया तुम अकेले खेलो, हमको मैया ने कह दिया घर जाने के लिए तो हम तो जा रहे हैं। बस खेल छोड़ दिया बच्चों ने और घर जाने लगे। यशोदा बोली अरे कन्हैया देख तेरा सारा बदन भर गया धूली से, धूली दूसरी टांग। अब तो तू आ जल्दी से और नहा ले, देख बड़ी देर होगी। ये सब बच्चे जा रहे हैं। बच्चों ने कहा कि हम तो जाते हैं और मैया और भैया तू ना जा तो ना सही, तेरी माँ आ गई, अब तो क्यों जाएगा, हम तो जाते हैं। बच्चे जाने लगे। अब मैया कुछ पास आ गई। मैया ने कहा देख बेटा आज तेरे जन्म नक्षत्र है और घर में आज बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण आएंगे और तो जल्दी चल करके नहा ले, नहा धो करके ठीक हो जा। अपने हाथ से तो गोदान कर, बड़ा पुण्य होता। देख तू तो ब्राह्मणों से बड़ा प्यार किया करता है। जब जब ब्राह्मण आते हैं तब तब तू उनके चरणों में गिर जाता है, नमस्कार करता है और ब्राह्मण तेरे सिर पर हाथ फेरते हैं। जब तू ब्राह्मणों को दान देता है तो तुम्हें बड़ा सुख मिलता है। जल्दी चल, अब देर करने का काम नहीं। ब्राह्मण कहीं आकर के लौट गए तो ठीक नहीं। ये दाऊद से बोले कि भैया देखो अब बच्चे सब तो गए और मेरे मन में आ रही है कि जरा माँ का दूध पी लो जल्दी से, और ब्राह्मण भी आ गए हैं इसलिए हम भी चलें। दाऊद ने कहा ठीक, बिल्कुल ठीक, अब चलना ही चाहिए। देखो माँ बहुत देर से पुकार रही है। रोहिणी मैया भी आई थी लेकिन हम लोगों ने बात नहीं सुनी। फिर मैया बोली देख बेटा स्नान भोजन जल्दी करना चाहिए, तो जल्दी चल। यहाँ बहुत सुंदर भाव है। कि यह मैया का वात्सल्य का भाव कितना चमत्कार में है कि योगेंद्र मुनिंद्र बड़े बड़े सुर मुनि ऋषि तपस्वी महात्मा हजारों हजारों वर्ष तक ध्यान योग के द्वारा जिनका आराधन करके हृदय में ध्यान करना चाहते हैं और ध्यान में मूर्ति को लाना चाहते हैं, पर मूर्ति की स्फूर्ति नहीं होती।
ध्यान में भगवान जी का चरणारविंद, मुखारविंद, वदनारविंद नहीं आते। और यशोदा मैया का कितना सौभाग्य है कि वह सर्वेश्वर सर्वनियंता श्री कृष्ण को और उनके अभिन्न मूर्ति दाऊ को हाथ पकड़ करके ले जाने लगे। हाथ पकड़ लिया, ध्यान आदि की बात नहीं। अब वह दोनों चढ़ गए मैया की गोद में, एक कंधे पर वे और एक कंधे पर इनको चढ़ा लिया मैया ने। मैया ये नहीं जानती कि ये सर्वपूज्य सर्वांत अंतर्यामी सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान है। मैया ने अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया हाथ और उनको घर ले आई। इतने बच्चे सब भाग गए थे ना, वे सज करके जल्दी आ गए। आज इनके घर उत्सव है ना। घर ला करके मैया बोली, देख बेटा, तू तो अब तक धूल से लथपथ है, स्नान नहीं किया, और देख तेरे साथियों को उनकी माताओं ने कैसे सजा दिया। माँ बोली, देख बेटा, तेरे साथ खेलने वाले सब के सब तेरे दोस्त, इनकी माताओं ने कैसा नहला करके पोंछ करके साफ करके और अच्छे अच्छे गहने कपड़े पहना दिए हैं। देखो ये कितने अच्छे लगते हैं। और तुमको अभी धूल लगी है तो जल्दी नहा धो ले, फिर खा पी करके कपड़े पहन लो। मैं तुझे सजा दूंगी, खूब गहने पहनाऊंगी, इसके बाद फिर खेलना। इस प्रकार से मैया हाथ पकड़ के उस चराचर जगत के शिरोमणि भगवान जी को पुत्र मानती हुई ले आई और ला करके बड़े प्रेम से उनको नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया और मौज से पास बिठा करके फिर मैया समझाने लगी। इधर क्या हुआ कि कन्हैया ने कहा, देख मैया, जन्म नक्षत्र जो है सो है, ब्राह्मण तो आए हैं, अब मैंने दूध तो पी दिया, पर आज मैं खेला बहुत। सो मैया, मुझे आज ज़्यादा भूख लग गई। पहले तो मेरे लिए भोजन का सामान इकट्ठा कर, मैं तो जल्दी खाऊंगा। प्रसन्न होगी मैया। उनको सजा तो दिया ही था। नंद बाबा आगे थे। अब राम और श्याम दोनों को उनके पास ले जाकर के बैठा दिया। नंद बाबा ने दोनों को गोद में बैठा लिया और देखने लगे। उनके समित समन्वित मुखारविंद को उनके दर्शन से ही, देखने से ही नंद बाबा का चित्त अत्यंत प्रमोद में भर गया। नंद बाबा गोद में बैठा करके और उनका मुख देख देख करके प्रमोदित होने लगे। अब मैया ने कहा कि तू कहता है कि भूख लगी है तो भोजन सामने रखा है और तू खाता है नहीं। अब ये तो बाबा की गोद में आ गए और भूल के खाना। मैया ने बहुत चीजें ला करके रखी। अब ये भोजन करने लगे। मैया ने कहा, मैया से कहें तो हट, मैं अपने आप खाऊंगा। सूरदास जी ने नंद बाबा की गोद में भोजन करते देखा। जयमत श्याम नंद की कन्या, कछु को खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंदरनिया। बरी बरा बेसन बहु भातिन, व्यंजन विविध अगनिया। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दोनिया। मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तेहु भवनिया। भोजन करी नंद अचमन लीनो, मांगत सूरज उठनिया। अब भगवान खाने लगे। कुछ खाते हैं, कुछ हाथ से गिर जाता है, कुछ नीचे फेंक देते हैं। और नंद रानी जी इस छवि को देख देख करके हर्षित हो रही हैं। बड़े बेसन की चीजें, बहुत भांति के साग, मिठाई, तरकारी, रायता उठाते हैं, खाते हैं अपने हाथ से, फिर खाने लगते हैं। दही बड़ा अच्छा लगता है। मिश्री दही माखन ये कभी मिला लेते हैं, दही में भी मक्खन मिला देते हैं। जो मन में आया मिला लिया। बोले बाबा
तो भी खा ले। एक गिलास बाबा के मुख में भी दे दिया। बोले बड़ा स्वाद है, ये बड़ा अच्छा है बाबा, तू भी खा ले। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत ना बनिया। स्वयं खाते हैं और नंद के मुख में भी दे देते हैं। कहते हैं कि ये छवि वर्णन करने में नहीं आती। सूरदास जी ने कहा कि क्या बताऊं, जो रस न नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहूं भवनिया। नंद जसोदा को जिस रस का अनुभव हो रहा है, जिस रस का विलास उन्हें मिल रहा है, त्रिलोक्य में वह रस कहीं नहीं है। कहाँ मिलेगा? त्रिभुवनपति सर्वेश्वर भगवान स्वयं इस प्रकार भूखे बन करके गोद में बैठ करके खाएं और खिलावें, ये रस का है। खा पी करके नंद बाबा ने अब कहा कि बेटा हाथ धो लो। हाथ धोने कौन धोए? नंद बाबा ने स्वयं धोए, उनका मुंह धोया, हाथ में लेकर के कुल्ला कराया। नंद बाबा ने तो ऐसे कर दिया। सूरदास जी ने कहा कि हमको जरा जूठन मिल जाए। मांगत सूर जुठनिया। इस प्रकार से नित्य निरंतर वह नए नए खेल हो रहे हैं और एक दिन नहीं, बड़ी सुंदर सुंदर चीजें रोज होती हैं। जहाँ कलेवा पूरा हुआ कि फिर भागे। अब तक तो अंदर बंद थे ना, मैया ने कह दिया था कि आंगन से बाहर जाना मत। अब खुली छूट हो गई। छूट होने के बाद तो सीधे जमुना के तट पर पहुंचते हैं। किसी किसी दिन तो मैया को मिलते नहीं, किसी किसी जगह पर जा कर के छिप जाते हैं। तो मैया ढूंढने लगती है, प्रलाप करने लगती है, रोने लगती है। जब प्रेम उन्माद होता है तब वह फिर आकर के कानों में जा पूछता है। वह तो अंतर्यामी है, पर यहाँ पर अंतर्यामी बना नहीं है। जब मैया प्रेम से पागल होकर के प्रलाप करने लगती है तो ये सुन करके दौड़े हुए आते हैं और मैया के गले लग जाते हैं। सूरदास जी ने एक बार देखा ये गए नहीं और मैया खोज आई पर मिले नहीं, तो अब वे पगली सी हो गई। अभी आवे सोचती और बार बार बाहर जाए, देख करके आवे फिर नहीं आए। मैया बोली अरे कोई जाओ ना, पता लगाओ कि कन्हैया कहाँ है। को भायु बोली लहु गोपाल ही, मैं अपने की पंच निखारती। खेलत बैर भई नंदलाल ही, तेरत बड़ी बात भई मोको, नहीं पावती घनश्याम तमाल ही। सिद्ध जेवन सिरात नंद बैठे, ल्याहूं बोली कान्हा तत्काल ही। भोजन करे नंद संग मिली के, भूख लगी है मेरे बाल ही। सूर श्याम मग जोबती जननी, आई गे सुनी बचन रसाली। मैया पगली सी हो गई और बार बार रास्ता देखे मैया कहती है कि मुझे कितनी देर देखते हो गई, परंतु आया नहीं, खेलने में कहाँ रह गया। मैं पुकार पुकार कर कर रह गई, कहीं मिलता नहीं घनश्याम। और ये भोजन ठंडा हो रहा है, बाबा बैठे हैं। अरे कोई जाओ ना, उसे कहीं से ढूंढ ढांड करके लाओ। आए और बाबा के साथ खाए। मेरे बेटे को बड़ी भूख लगी होगी, उसको तो भूख का ज्ञान है नहीं, ये तो खेलने में रम जाता है, कहाँ चला गया। मैया इस प्रकार जब रास्ता देख रही और प्रलाप कर रही तो उनके कानों में पड़ गई आवाज। मैया की आवाज वात्सल्य हृदय का। मैया के मीठे वचन सुनते ही बस ये दौड़े आए और गले लग गए। ये झांकी रोज हो, राम श्याम के भोजन की झांकी। यहाँ तो सारी झांकी ही झांकी हैं।
खेलने की झांकी, सोने की झांकी, उठने की झांकी, भोजन की झांकी, ये सारी झांकी झांकी हैं। यहाँ तो आठों पहर ही आनंद का निरंतर ये प्रवाह चलता है। रोज रोज अब दोपहर को आए और फिर कोई चीज हो, गोपियाँ भी उसका आनंद लेती हैं। गोपियों का आनंद लेना इसलिए स्वीकार हो गया कि पहले पहले तो मैया ने डांटा, फिर गोपियाँ आती हैं, कहीं नज़र वजर लगा देंगी तो ठीक नहीं, डांटा तो बेचारी वापस जाने लगी। जब ये आती तब गोपाल हंसते, वह देखती इनकी ओर और वह देखते उनकी ओर तो हंसी आ जाती और वह चली जाती तो रोने लगते। तब मैया ने कहा कि इनका रहना ही ठीक है। मैया ने एक दिन कहा, गोपियों तुम लोग आ जाया करो, कोई बात नहीं, नज़र मत लगाना और आकर के दूर से खड़ी होकर के लाला को देखा करो, फिर तुम लोगों को भी जिमा दिया करेंगे। ये जब जिम लेंगे तब हम लोग साथ बैठ कर के खाएंगे। अब दोनों चीज़ श्याम सुंदर का दर्शन मिले और उसकी लीला की झांकी भी देखने को मिले, भोजन करने वाले के समय का आनंद मिले और फिर प्रसाद मिल जाए तो और क्या चाहिए। इसलिए गोपियाँ आने लगी। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, धूसर धरी अंग लपटाने, आनी नंद कही दीने, झार धुरी समाहारत अलके, बदन धूमि तय लीने। उठी उठी चलत न बैठत लालन, पितु पोछे पुचकारे, शट रस निरस लगत तिन को, सब खेल हिये मैं धारे, शिशु खेलन की सोर सुनत प्रभु, नजरी बर के उठे धावे, तेरे नंद प्रीति के बांधे, लगे द्वार लो आवे, मिलत जहीं बालक वृंदनी में, जुगल बंधु अति प्यारे, नर नारन के लगे रहत मन, छिन बर होत न न्यारे, जो पर ब्रह्म अलख अविनाशी, घट घट व्यापक जो है, निज माया करी सब ही रमावतु, बाहिर मावतु को है। श्री कृष्ण खाते खाते भाग जाएं, बच्चों को देख लें कि भाग जाएं, ग्रास हाथ में रहे, नंद बाबा पीछे दौड़े और बोले, अरे जरा खा ले लाल, खा ले। अब लाला कहाँ खाए, फिर लावे बैठावे दुलावे दोनों भाइयों को। इस प्रकार से नया नया आनंद, नई नई चीज रोज रोज हो। एक दिन की लीला बड़ी सुंदर। मैया ने दोपहरी का भोजन करने के बाद समझा बुझा करके फुसला करके किसी प्रकार श्याम सुंदर को जरा रख दिया और बोली, आंख मिचौनी का खेल खेलना है, हमारे साथ आंख मिचौनी का खेल खेलो। तब घर के दूसरे काम खेल की वजह से रह गए। मैया घर का काम छोड़ करके कन्हैया की आंखें मूंदने लगी और बोली लेहू हल धर भैया को, मेरे आगे खेल करो कभू, सुख दीजिए मैया को, मैं मूंदी हरी आंखें तुम्हारी, बालक रहे लुकाई, हर्षी शाम सब सखा बुलाए, खेलन आंख मुदाई, हल धर कयो आँखी को मूंदे, हरि कहियो मातो जसोदा, सूर श्याम ले जननी खिलावती, हरस सहित मन मोदा। हरि तब अपनी आंखें मुदाई, सखा सहित बलराम छपाने, चाहता गे भगाई, कान लागी कहियो जननी जसोदा, वह घर में बलराम बलदाऊ को आवत देव हो, श्री दामा सो काम, दोरी दोरी बालक सब आवत, छुअत महरी को गात, सब आए रहे सुबल सी दामा, हारे अब के तात, सोर पारी हरि सुबल ही धाई, गयो श्री दाम जाई, दे दे सोहे नंद बाबा की, जननी पेले आई, हंसी हंसी तारी, देत सखा
सब भय श्री दामा चोर, सूरदास हंसी कहत जसोदा, जीत्यो हे सुत मोर। इस प्रकार नित्य प्रति का खेल हो और खेल खेल में मत ब्रजेश्वरी को नए नए खेल दिखा दिखा करके दाऊ जी और कन्हैया नित्य आनंद मुक्त करते रहे। मैया निर्णय दे कि कौन जीता। बोले मैया तो बता कौन जीता। अब कन्हैया को माना कि मैया तो मेरी ही कहेगी, हार जाऊंगा तब भी कहेगी कि ये जीता। नए नए खेल हों इस प्रकार खेलते रहे। एक दिन खेलते खेलते आंगन में सो गए। आंगन में हरी सोई गएरी, दौ जन्नी मिली के हरवे करी सेज सहित तब भवन लयरी। नेको नहीं घर में बैठत है, खैली के अब रंग रेरी। यही विधि शाम कबहू नहीं सोए, बहु नींद के बस ही भेरी। कहत रोहनी सोवन देहू ना, खेलत दौरत हारी गएरी। सूरदास प्रभु को मुख निरखत, हरखत जिय नित ने नेरी। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।